Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Govinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare
राधे राधे। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं
मुक्ति शर्मारी अभी बहुत अच्छा गाती है। सब मुक्ति गाती है ना। और कोई है माता? ट्राई भी नहीं कर सके सबके सामने। बच्चों तुम लोग, तुम दोनों एक साथ गाओ। स्टैंड क्या करना है, माइक पकड़ लो। कुछ भी चलो। श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम
सारे आते हैं, कई सारे आते हैं माता जी को। ये तो बुक बोल के फिर कुछ बताते हैं और मेरे को सारा याद है, पूरा कृष्ण लीला सुनाते हैं। राम ही राम। आज वर्किंग डे है और वर्किंग डे में भी आप सब लोग आए, बहुत बड़ी बात है। सैटरडे संडे होता तो अलग बात थी, फिर भी समय निकाल कर आप लोग आए। इस घर में बहुत बार सत्संग हो चुका है और विशेष करके ये वाला जो सत्संग, ये एक उत्सव के कारण किया जा रहा है। क्या उत्सव है? हाँ, कब की है बताना? आज आज राधाष्टमी है। नहीं, कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगी। कब की है एकादशी? थोड़ा तो मैं भी कंफ्यूज करूंगा ना। हाँ, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं, यही हमारा सिलेबस है भाई। इसको छोड़कर और कोई सिलेबस नहीं है। तो 31 की, कब है 31? संडे। राधाष्टमी का बहुत बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है और अभी जो माता जी गा रही है ना, इनका नाम है कविता गोगिया माता जी। हम इनको गोगिया माता बोलते हैं। हर साल ये और इनके पति, आप जानते हैं, बहुत ही चाव से राधा जी का ही जन्म उत्सव मनाते हैं, बहुत सालों से। तो पहले तो पार्क में होता था, लेकिन 4-5 साल से वेदर रिपोर्ट थोड़ी अजीब सी हो रही है। तो इसलिए हॉल में करने लगे। लास्ट ईयर हमने किया था शेरिडन में, जो हाईवे पे है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। और इस साल हम लोग, मतलब परसों ही संडे को, 12 सेक्टर में जो सेंट्रल पार्क है वहां पर कर रहे हैं। पूरा बैंक्वेट है। बस मैं इतनी सी बात कहने आया, ज्यादा तो कुछ कहने आया नहीं। कि आप सबको निमंत्रण देने आया। एक होता है व्हाट्सएप का निमंत्रण, एक होता है कार्ड का निमंत्रण। तो व्हाट्सएप तो शायद मुक्ति दी ने कर दिया है सबको, और कार्ड का निमंत्रण भी अभी हम आपको दे देंगे। लेकिन मैं खुद ही एक इनविटेशन कार्ड बनकर आया हूं और सबको इनवाइट करने आया कि राधाष्टमी का ये सुंदर जो जन्म उत्सव हम मनाएंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसकी गारंटी है 110%। बरसाना में बहुत भीड़ होती है, इसलिए बहुत सारे लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, जबकि बहुत अच्छा है बरसाना जाना। लेकिन बरसाने जैसा ही भाव हम लोग फरीदाबाद में हर राधाष्टमी पर क्रिएट कर देते हैं। जैसे मुक्ति बड़ी क्रिएटिव है ना, ऐसे हमारा कीर्तन और कथा भी बड़ा क्रिएटिव हो जाता है। तो आप तो लास्ट टाइम आए थे ना, लास्ट ईयर आए थे ना आप राधाष्टमी। इस बार आप सब भैया को लेकर आएंगे। हाँ, आप सबको इनवाइट है। कल तो संडे, छुट्टी नहीं है। कल है ना, परसों है, तो छुट्टी है ना उस दिन।
क्यों राधाष्टमी मनाते हैं हम? मैं थोड़ी सी कुछ बात कहूँगा, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोगों का टाइम बड़ा प्रेशियस है और हमारा भी। छुट्टी लेके बैठे हैं? अच्छा, तो पहले बताते, हम 3 घंटे की भागवत कथा यहीं कर देते। मैं तो सोचा जल्दबाजी में होंगे, ऑफिस जाना होगा। आइए, तो देखो, सारा विश्व ने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। फोन साइलेंट कर लो सभी लोग। आ रहा हूं धीरे धीरे उसी पर आ रहा हूं। अभी थोड़ा स्टार्टअप चल रहा है ना, वार्मिंग चल रहा है। वार्म अप हो रहा हूं। तो देखो, सारे विश्व ने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? द्वारका में, मथुरा में। और कहाँ हुआ? जेल में। ठीक है, अब सब मानते हैं मथुरा में हुआ। गए मथुरा में, जेल में देखने? नहीं, जेल में नहीं, मतलब दर्शन करने गए। आप मथुरा की हैं? अच्छा, तो देखो, अब ये पास में ही 21C में हमारा मठ है, टेम्पल है। वहां पर रोज शाम को मैं भागवत कर रहा हूं। तो बड़ा खोल खोल के सब बतला रहा हूं। कृष्ण का प्राकट्य मथुरा में जरूर हुआ है, लेकिन जन्म मथुरा में नहीं हुआ। कृष्ण का जन्म हुआ है गोकुल में। यशोदा जी के गर्भ से, जैसे एक माता बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में कपड़े होते हैं, गहने होते हैं? कुछ नहीं होता। मथुरा में कंस की जेल में भगवान 16 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। देवकी जी के गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ है। जब जन्म होता है तो नाड़ी छेदन होता है, एम्बिकल कॉर्ड काटते हैं ना। ये जो एक क्रिया है, ये मथुरा में नहीं हुई। वहां पर प्रकट हुए हैं, लेकिन गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ, वहां पर नाड़ी छेदन भी हुआ। तो इसके पीछे बहुत सी बातें हैं। मैं भी 2 दिन पहले बहुत कुछ कह आया हूं। लेकिन वो कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, अब है राधाष्टमी। तो सब लोगों के मन में एक प्रश्न है, ये चाव क्या होता है? अच्छा, हिंदी में चाव का मतलब क्या होता है? हिंदी शब्द है ना, उत्सव, उत्साह। तो राधा जी के पिताजी का नाम क्या? विश्वभानु जी, है ना? मथुरा की बेटी को पता है? विश्वभानु जी, उन्होंने अपनी पुत्री राधा जी का जन्म उत्सव बड़े चाव से किया। अब समझ आया? चाव, बड़े उत्साह से किया। इसलिए वही जो परंपरा है। अच्छा, जन्म कहाँ हुआ राधा जी का? हाँ, बरसाने में। मुक्ति बताएंगी। हाँ हाँ, रावल में हुआ। आप रावल की हो? ठीक है, तो रावल में राधा जी का जन्म हुआ। तो विश्वभानु महाराज जी की ये परंपरा है। राधा जी का जन्म उत्सव बड़े चाव से मनाया जाता है, बड़े उत्साह से मनाया जाता है। वही की वही परंपरा हम इधर फरीदाबाद में भी मनाते हैं। राधाष्टमी से लगभग 7-8 दिन पहले से ही चाव का कार्यक्रम करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में। पिछले साल भी मुक्ति जी के यहाँ किया था। 16 सेक्टर में भी करते हैं, 15 में भी करते हैं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, बहुत जगह पर। मतलब अपने आप को तैयार कर रहे हैं राधाष्टमी के लिए। और विश्वभानु महाराज की जो लाली है राधा जी, उनके लिए चाव का कार्यक्रम। इसलिए माता ये कुछ
गिफ्ट्स लेकर आती है। जैसे आप लोग लाए हैं, ये सारे गिफ्ट्स हम राधा अष्टमी वाले दिन राधा जी के चरणों में अर्पण करते हैं। और गिफ्ट्स का मतलब है जो चाव से उन्होंने, विश्वभानु महाराज ने और उनकी पत्नी कीर्तिदा देवी ने ये किया है, हम भी उन्हीं परंपरा में, उनके अनुगत में चाव से राधाष्टमी मनाते हैं। और ये सारी सामग्री राधा जी को उस दिन अर्पण होगी। फल, श्रृंगार का सामान, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, शीशा, ये सब, कुछ अलंकार, कुछ वस्त्र, ये सब कुछ हम राधा जी को अर्पण करते हैं। आप सबकी जो भी इमोशंस हैं, जो भावना है, फीलिंग्स हैं, इस भेंट के रूप में राधा जी के चरणों में अर्पण की जाती है। और भी बहुत सारे भक्त यहाँ वहाँ से, पिछली बार तो लगभग 500 गिफ्ट्स थे, तो चारों तरफ जो ऑल्टर है, जो प्रकोष्ठ है राधा जी का, वहाँ पर ये पूरा भर जाता है। इसको इन शॉर्ट कहते हैं चाव महोत्सव। समझ आया? जो भी हमको इनवाइट करता है राधा जी के इस चाव के लिए, हम वहाँ पर जाते हैं, राधा जी के भजन गाते हैं और उनकी कथा सुनाते हैं। और क्योंकि हम बहुत सारे एक साथ हर घरों में जाते हैं ऐसे, तो लगभग 10-12 दिन तक राधा जी की कथा चलती है। अब ये प्रश्न उठता है, ये राधा जी है कौन? सीता जी का तो समझ आता है। ये राम जी की क्या है? क्या है? सीता जी पत्नी है। लक्ष्मी जी का समझ आता है, वो नारायण की क्या है? पत्नी है। आज आपसे पूछूंगा सब ऑन द स्पॉट। लेकिन राधा जी कौन है? कृष्ण का विवाह किससे हुआ? एक रानी का नाम बताओ। ये तो ठीक बताया। दूसरी का बताओ। अच्छा, तीसरी का बताओ। जामनी, जामवती। चौथा बताओ। कालिंदी। पांचवा बताओ। 16,108। लेकिन 8 है प्रोमिनेंट, 8 मुख्य हैं। एक है मित्रविंदा, ऐसे 8 रानियां हैं, इनसे कृष्ण का विवाह हुआ। लेकिन राधा जी से तो विवाह हुआ नहीं। और सारी जगह पूजा किसकी की जाती है? लेकिन एक बार विवाह हुआ भी, लेकिन वो हुआ गोपन में, छुप कर हुआ। और विवाह करने के लिए एक ब्राह्मण को बुलाया जाता है ना। जब इसका विवाह करेंगे तो ब्राह्मण आएंगे, मंडप सजेगा, मंत्र पढ़ेंगे। लेकिन राधा जी और कृष्ण का विवाह करने के लिए ब्राह्मणों के भी ब्राह्मण स्वयं ब्रह्मा जी आए थे। इनसे बढ़कर तो कोई ब्राह्मण नहीं। और ये विवाह कहाँ हुआ? हाँ, भांडीर वन। माता जी भी बड़ी होशियार है। भांडीर वन, ब्रज में, ब्रज 84 कोस में एक स्थान है भांडीर वन। अब वहां पर दर्शन करने जाएंगे तो देखेंगे उसी वृक्ष पर, जो इतना बड़ा वट वृक्ष है, वहीं पर ही राधा जी और कृष्ण का गंधर्व विवाह हुआ। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। एक होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब होता है माला एक्सचेंज करना, वो भी एक विवाह की पद्धति है। तो 8 कैटेगरीज हैं, लेकिन 8 एक जैसे नहीं हैं, उसके लेवल्स हैं। हाँ, एक तो है माला एक्सचेंज करना, और एक होता है अपने मन से, मेरा आप नहीं, क्या है? त्वदीय हृदय मम मदीय हृदय त्वम। आपका हृदय मेरा हुआ, मेरा हृदय आपका हुआ। ये जो वचन है मुख से, ये भी एक विवाह है। समझ गए? लेकिन एक विवाह ऐसा भी है, उठाकर ले जाओ, भगा कर ले जाओ।
वो भगवान ही कर सकते हैं, आप लोग नहीं करना। उन्होंने रुक्मणी जी को क्या किया था? वो नहीं ले गए थे, रुक्मणी स्वयं जाना चाहती थी। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भगाकर नहीं ले गए, स्वयं रुक्मणी जी चाहती थी कि कृष्ण मुझको ले जाएं, क्योंकि रुक्मणी का भाई उनका विवाह शिशुपाल एक असुर से कर रहा था, जो रुक्मणी जी को पसंद नहीं था। खैर, तो इसलिए एक है ये गंधर्व विवाह। श्री कृष्ण और राधा जी का भांडीर वन में ब्रह्मा जी आए और माला एक्सचेंज हुई, ये गंधर्व विवाह हुआ, और ये गोपन में इसका साक्षी कोई भी नहीं। समझ रहे हैं? लेकिन वैसे बहुत सारी अपनी लीलाओं को एक्सपेंड करने के लिए, विस्तार करने के लिए अपनी योग माया शक्ति के द्वारा, कृष्ण की दो शक्तियां हैं, एक महामाया और एक योग माया जी। महामाया तो दुर्गा जी, माया बोलते हैं ना, ये सब माया का खेल है, हम माया में पड़े हैं। लेकिन एक है योग माया जी, और दोनों का काम ही है भुला देना। महामाया जी हमको ये भुला देती है कि हम कौन हैं और भगवान से हमारा संबंध क्या है, लेकिन याद करने के लिए फिर हमको सिलेबस सत्संग में जाना पड़ता है, रिवाइव हो जाए रिवीजन के लिए। योग माया जी का काम भी है भुलाना, और वो क्या भुलाती है? योग माया जी भगवान को भुला देती है कि आप भगवान हो। योग माया जी सारे जितने परिकर हैं उनको भुला देती हैं कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि यदि सब समय उनके मन में यही रहेगा कि मैं भगवान है, मैं भगवान हूं, तो फिर ये नटखट लीला नहीं होगी। फिर भगवान थोड़ा ना माखन चोरी करने जाते हैं, कि भगवान थोड़ी ना ऐसे ऐसे उधर उछलते कूदते हैं। तो इसके लिए उनको भूल जाना पड़ता है कि वो भगवान है, और भुलाते कौन है? योग माया जी भुलाती है। समझ रहे हैं? ऐसे ही योग माया जी ने अरेंजमेंट किया, ध्यान से समझना, राधा जी का विवाह कृष्ण से नहीं करने दिया, ओपन जैसे बोलते हैं। राधा जी का विवाह किसी एक और गोप से कराया, क्योंकि राधा जी एक गोपी है, तो अपनी बिरादरी, अपनी जाति में ही विवाह होता है। राधा जी एक गोपी हैं, एक गोप से विवाह किया। कौन सा गोप है वो? बताओ, ब्रज वाले बताओ, मथुरा वाली बताओ। आप कहाँ के रहने वाली? वृंदावन की है? फरीदाबाद की? अच्छा, ठीक है। जो मेरे मंदिर से आए हैं वो उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि वो हजारों बार सुन चुके हैं। जो मुक्ति दीदी और इनके जो गेस्ट हैं, इनमें से बताना, मैं डबल प्रसाद दूंगा। और जिसने गलत बताया ना, पहले सुन लो कंडीशन, जिसने गलत बताया उसको भंडारा देना पड़ेगा। अब बताओ, गोवर्धन मुक्ति, इनके नाम का एक भंडारा लिख दो, साहब से पूछ लेता। अच्छा, और कोई? नहीं, डरो नहीं, ये तो मजाक की बात है, कोई भंडारा वंडारा की बात नहीं है। बता सकते हैं? अच्छा, करके देख लो, लाइफ लाइन दी आपको, करके देख लो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, आ गया गूगल में। ये माता बच गई भंडारे से। आयन घोष अभिमन्यु, ये है राधा जी के जिनसे विवाह हुआ। तो ऐसे कैसे संभव है? ऐसे, ये अभिमन्यु वो महाभारत वाले अभिमन्यु नहीं है। ये ब्रज के एक गोप है अभिमन्यु, और कृष्ण के कजन लगते हैं, चचेरे भाई। इनके साथ विवाह हुआ राधा जी का। भगवान जो सब कुछ कर सकते हैं, इम्पॉसिबल पॉसिबल, तो वो अपना विवाह राधा जी से नहीं कर सकते?
क्यों नहीं कर सकते? और अपने गोलोक वृंदावन नित्य धाम में तो एक साथ ही रहते हैं फिर यहां पर आकर ऐसा क्यों किया? और वो भी योग माया जी ने ऐसा अरेंज किया कि कृष्ण का राधा जी से विवाह नहीं होने दिया समझ रहे हैं? आयन अभिमन्यु तो बतला दिया, ससुराल का है राधा जी का। आज तो बिल्कुल कुछ क्यूए सेशन हो रहा है ये भी गूगल, आप सबके ना फोन जमा करा दो इधर ये चीटिंग है, ये चीटिंग ऐसे थोड़ा पास होंगे हाँ बताओ, ससुराल कहाँ है? आ गया ये ना चैट जीपीटी बड़ा गड़बड़ है जावट, जावट है ये कोकिला वन, जहां पर शनि मंदिर है ना, उसके पास में ही जावट, ये है राधा जी का ससुराल। ये मैं एक एक बात क्यों पूछ रहा हूं कि एक बार सुनने से याद हो जाएगा सबको, इसको बोलते हैं रिवीजन। पति का नाम अयन घोष, अभिमन्यु, ससुराल है जावट में, बाकी सब तो ठीक है। इनकी सास और नंद ना वो बड़ी गड़बड़ है सास का नाम बता दो ये नहीं आएगा शायद हाँ इसलिए तो मैं बताने आया, सास का नाम बताओ और नंद का नाम बताओ। यार इनका फोन ना जमा कर लो, ये तो बड़ी ये रोमंची है, ये भी मथुरा की है, मथुरा की होकर भी गूगल करना पड़ रहा है इनको, तो क्या छोड़े क्या, जन्म तो वहीं का है। अब पक्का पता लग रहा है मथुरा की वो ऐसी लड़ती है वो है ना? आपकी सिस्टर है? अच्छा ये दीदी है ये अंबाला की, इनको पता है सारी बातें। अच्छा दीदी बताना, सास तो इन्होंने जटिला बता दिया, जटिला मतलब बड़े जटिल स्वभाव की। नंद का नाम क्या है? इनको सब पता है, कोकिला नहीं कोकिला कुटिला, बड़े कुटिल स्वभाव की है, नाम भी बड़े अच्छे रखे, जटिल है और कुटिल है, सब समय राधा जी के पीछे पड़ी रहती है सब समय। आप लोग कोकिला वन जाते हैं इस वन का नाम कोकिला वन क्यों रखा? कोकिल समझते क्या होती है? कोयल ना, कितनी अच्छी कूकती है ना। कृष्ण राधा जी से मिलना चाहते हैं। अच्छा देखो, अगर विवाह हो जाता ना, जैसे एक बात बताता हूं, दशरथ जी ने कहा कल राम का अभिषेक होगा कल होगा ना, लेकिन रात रात में क्या हो गया? पूरी स्थिति परिस्थिति बदल गई। सबको पता है वो बड़ी सारी बात, तो रामायण तो सबको कंठस्थ है। मान लो अगर अगले दिन राम जी का अभिषेक हो जाता तो इतनी बड़ी रामायण हो पाती? अभिषेक नहीं हुआ इसलिए इतना कुछ हुआ और यदि इतना, ध्यान से समझना, यदि इतना कुछ नहीं होता तो रामायण प्रकट होती, और रामायण नहीं होती तो क्या हम आप लोग राम जी की चर्चा करते? तो फिर चर्चा के लिए बचा क्या था? अभिषेक हो गया, फिर कभी सीता जी के स्वयंवर में जाते, लेकिन इतना जो चित्रकूट में गए, वनवास हुआ, अहिल्या का उद्धार हुआ, इतना सब कुछ जो हुआ वो नहीं हो पाता। फिर रावण भी सीता जी को ले जा ही नहीं पाता, या अयोध्या में रावण कहाँ आ जाता, आक्रमण ही नहीं हो पाता। प्रेम है वो भी नहीं पता लगता, राम जी का सीता जी के प्रति जो प्रेम है वो भी नहीं पता लगता। राम जी ने सीता जी को त्यागा नहीं, राजा ने सीता जी को त्यागा है। बात समझ आई? नहीं समझ आई? राम जी दो रोल प्ले कर सीता सीता कह के रोते हैं, उनको याद करते हैं। तो ये जो प्रेम है और इतनी सारी जो बातें,
ये पता लगती अगर अभिषेक हो जाता तो नहीं हुआ। उसीलिए यदि राधा जी और कृष्ण का विवाह हो जाता तो इतनी बड़ी जो कृष्ण लीला है ना, ये हो ही नहीं पाती। फिर जावट का कोई मतलब ही नहीं था। फिर बरसाना नंदगांव का भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये तो गोकुल और रावल में रहते थे। लेकिन बाद में नंदगांव और बरसाना में आए दोनों पिता, नंद बाबा और वृषभानु जी। पहले तो गोकुल और रावल में रहते थे, वहां ये सारे असुर आने लगे, अत्याचार होने लगा, तो उन्होंने फिर ट्रांसफर हुआ नंदगांव और बरसाना में। तो इतना जो एक्सपेंशन है वो नहीं हो पाता, इसलिए हो पाया कि दोनों का विवाह नहीं हुआ। और ये भगवान की इच्छा से ही उनकी योग माया शक्ति जी ने विवाह नहीं होने दिया, क्योंकि ये सारी कृष्ण लीला होना बहुत जरूरी था। द्वारका में 16,108 रानियां, वहां पर रास किया भगवान ने। पर आज यह कीर्तन हो रहा है, इस बार तो थोड़ा शॉर्ट में हुआ। लास्ट टाइम मैं आया था तो बहुत भक्त लोग आए थे ना, सब लोग बहुत नाच रहे थे। और संडे को राधाष्टमी होगा तो देखना 2-3 हजार लोग आएंगे और कैसे धूम से संकीर्तन होगा, सब नाचते हैं। रास का मतलब ही क्या है? जहां पर भगवान का नाम लेकर संकीर्तन हो रहा हो और सब नृत्य करें, उसको कहते हैं रास। लेकिन क्योंकि हमारी मेंटालिटी थोड़ी यहां वाली है, इस संसार वाली, तो उसका अर्थ दूसरी तरह से हम समझते हैं। बल्कि जबकि रास का मतलब जहां पर देवता लोग, अच्छा जहां पर देव पूजन होता है, गणेश पूजन होता है, वहां कुछ अभद्र होता है या सब पवित्र होता है? जहां पर इंद्र, ब्रह्मा, शिव ऐसे बड़े बड़े देव जहां पर वाद्य बजा रहे हो, तो वहां का वातावरण कितना शुद्ध और पवित्र होगा। जहां पर साक्षात भगवान जो है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, जहां पर भगवान नाच रहे हो, जैसे शिव जी तांडव करते हैं और भी नृत्य करते हैं, जहां पर भगवान नाच रहे हो, वहां पर कोई अभद्र हो सकता है? नहीं। वहां पर कृष्ण के नामों का कीर्तन किया जा रहा है, और उनकी जो गोपियां हैं वो भी 1-2 नहीं, कितनी गोपियां हैं? 100 करोड़। 100 करोड़ गोपियों के साथ अकेले श्री कृष्ण बीच में राधा जी के साथ नृत्य कर रहे हैं। हाउ इट्स पॉसिबल? इनकॉन्सीवेबल। हजम भी नहीं होता ये वाली बात। अब कैसे एक एक के हाथ को छुएंगे? जैसे दांडिया होता है, गुजराती लोग वो गरबा करते हैं ना, तो वहां पर जैसे एक के साथ एक दांडिया चलता है, यहां पर एक ही कृष्ण, एक ही भगवान 100 करोड़ गोपियों के साथ रास कर रहे, नाच रहे हैं। हाउ इज पॉसिबल? क्योंकि वो भगवान है इसलिए पॉसिबल है। कोई क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, ये डाइजेस्ट नहीं होता, तो हम बोलते हैं इनकॉन्सीवेबल। इनकॉन्सीवेबल मतलब होता है अचिंतनीय, ये चिंता से परे है। वो तो ये तो आपने फिर बना दिया, इनकॉन्सीवेबल चिंता से परे। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, पानी का वाटर N2O वाटर क्यों नहीं हो गया? और ऐसा क्या है कि ऑक्सीजन के 2 और हाइड्रोजन का 1, तो H2O का मतलब हाइड्रोजन का 2 नहीं होता, K2O। पोटेशियम होता है। हम भगवान की लीला को इनकॉन्सीवेबल नहीं बोल सकते, और जिसका एविडेंस हमारे पास है, सृष्टि को कैसे मानते? वो किसने लिखा? हमारा जो सिलेबस है, जो बुक्स हैं, ज्यादा से ज्यादा 80 साल पहले, 100 साल पहले किसने लिखी होंगी? मैक्सिमम। तो वाई वी हैव टू रिलाई ऑन दैट? हम उस पर विश्वास क्यों करेंगे? प्रूव करो। तो वाई H2O इज वाटर? मैं इसलिए बात बोल रहा हूं, मैंने हमारे एक सन्यासी हैं, वो नासा के साइंटिस्ट हैं, जो जब साइंटिस्ट को
समझाते हैं ना बोर्ड पर, मेरे तो खोपड़ी से बाहर चला जाता है। वो बहुत ऊंचे लेवल की साइंस समझाते हैं। मैंने उनका एक सेमिनार अटेंड किया था, सारे साइंटिस्ट बैठे हुए थे, वो नासा के साइंटिस्ट हैं हमारे जो डिवोटी हैं। इतना कुछ समझा रहे थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मेरा तो दिमाग खोपड़ी घूम गई। लेकिन साइंटिस्ट जो बैठे उनको बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं लूप होल्स है वहां पर जो उनको भी समझ नहीं आते। खैर, ये साइंस की बात चली गई। लेकिन इस बात पर आते हैं, जो हमारा अध्यात्म है उसको प्रूफ करने के लिए हमको साइंस की जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही सेल्फ प्रूवन है। हमको साइंस की जरूरत नहीं है उसको प्रूफ करने के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं और लॉजिक्स हैं हमारे पास। रास में श्री कृष्ण नाच रहे हैं राधा जी के साथ, गोपियों के साथ। तो वो सारी फीमेल्स कौन हैं? गोपियां नाम तो बोल दिया, लेकिन वास्तविकता क्या है? वो फीमेल्स कौन है? और राधा जी एक फीमेल है, वो कौन है? भगवान मेल है, राइट? राम जी मेल है ना, कृष्ण भी मेल है। हर मेल की एक शक्ति होती है, उसको इंग्लिश में पोटेंसी बोल देते हैं, हिंदी में कहते हैं शक्ति होती है, और सबकी होती है। जैसे मैं बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकता। आज मेरी शक्ति ना हो तो मैं बिस्तर से भी नहीं उठ सकता। कौन फेंकता है? मैं फेंकता हूं कि शक्ति फेंकती है? मेरी पोटेंसी, मेरी शक्ति फेंकती है ना। कोई भी एक फूल अगर ऐसे मैं फेंक दूं तो मेरी शक्ति ने फेंका है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो मैंने भी फेंका है। तो मैं, श्री कृष्ण की शक्ति ही राधा जी हैं। अब शक्ति अलग, मतलब उनका विवाह अलग हो गया, कृष्ण अलग हो गए। अब जो दोनों मिलते हैं, योग माया जी अरेंज करती है, उसी में ही भगवान की लीला का इतना एक्सपेंशन हो जाता है, विस्तार हो जाता है। और वो इसलिए किया जाता है, जैसे मैं बता रहा था, रामायण नहीं होती हम आप क्या सुनते और कहते, और जब नहीं कहते और सुनते, राम जी का नाम भी नहीं लेते, तो हमारा क्या होता है यहाँ संसार में? हम लोगों के कारण ही राम जी, श्री कृष्ण को अपनी शक्ति, राधा जी को अपने से अलग करके और उनका विवाह अलग करके, मैं बड़े बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर वो लोग बहाना बनाकर मिलते हैं। श्री कृष्ण का बहाना क्या है? मैं गैया चराने जा रहा हूं। जो गैया चराने जाते हैं, और वहां राधा जी अपने ससुराल से अपनी सास, क्या नाम बताया था सास का? अब याद रखेगा सब। जटिला जी को जटिला को बोलकर जाते हैं, मैं सूर्य की पूजा करने जा रही हूं, देवों की पूजा करने जा रही हूं। ठीक है। वहीं पर राधा जी और सारी गोपियां कृष्ण से मिलती हैं। तो मैं बतला रहा था, ये सारी इतना इतिहास क्यों सुनाया? कोकिला वन, शनि मंदिर तो सब जाते हैं, कोकिला वन सबको पता है, लेकिन उसका नाम कोकिला वन क्यों हुआ ये नहीं पता। पता है? गूगल। रहने दो, मैं ही बता दूंगा, कष्ट मत करो। राधा जी अपने ससुराल जावट में हैं, कृष्ण उनसे मिलना चाहते हैं, तो कोयल की आवाज में उन्होंने गाना शुरू किया। कोयल कैसे गाती है बताना तो, बताओ मुक्ति दी, बताओ, बोल के तो दिखाओ। घर की बात है, कोई बाहर के नहीं है। कू ऐसे बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं? ये तो हमारे कृष्ण, हमारे श्याम सुंदर का शब्द है, ये कोई कोयल नहीं है। और ऐसे करते करते संध्या के समय में आरंभ किया, रात हो गई। और मोस्टली जो कोयल है ना, या तो संध्या को कूकती है या फिर सुबह सुबह रात को तो नहीं कूकती। और कृष्ण कूकते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं। इतने में सास जटिला, जो गाय के गोबर के कंडे बना रही है, होते ना ब्रज में, राधा जी अंदर से आई और जटिला से कहने लगी, माता जी एक कोयल बड़ी अच्छे से गा रही है, हमारा मन करता है इस कोयल को देखने जाए। जटिला ने कहा, मेरा भी मन कर रहा है। इतनी सुंदर कोयल तो कभी, इतनी सुंदर शब्द में तो कभी सुना नहीं।
लेकिन एक बात ये हो रही है कि रात को तो कोयल बोलती नहीं, ये कोई स्पेशल कोयल आई लग रही है, कोकिल आई लग रही है। तो ऐसा है बेटी, रात को तो बाहर जाते नहीं, अंदर ही बैठो, कल सुबह जाना। रात को तो बाहर जाते नहीं, कुल वधू हो, सुबह जाना, रात्रि में अंदर ही रहना। राधा जी का सारा भाव, सारा इमोशन वही खत्म हो गया। बिना सास की अनुमति के जा नहीं सकती। और सारी रात सुबह तक कृष्ण कुहू 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 करने लगे। और इनके कुहू कुहू सुनकर और जितनी कोयल वो भी सब आ गई। इसलिए इसका नाम रखा गया, के अनुसार रखे गए, है ना। जैसे बेलवन, वृंदावन सब लोग गए ना, वृंदावन में एक नदी बहती है। कौन सी नदी? कौन सी नदी बहती है? गंगा जी। एक और नदी है, 2 नदियां हैं। ये तो गूगल भी नहीं बता पाएगा। अब चैलेंज है आपको, बिल्कुल चैलेंज है। वृंदावन में 2 नदियां बहती हैं। जमुना जी तो बता दिया, दूसरी का नाम बताओ। कर लो, मैं तो वेट कर रहा हूं आपके आंसर की। ये तो चैलेंज है, नहीं बता पाएगा। गंगा जी तो, मानसी गंगा तो वो हरि उधर है गोवर्धन जी में। वृंदावन में एक जमुना नदी बहती है। मुक्ति दीदी को पता है इसका आंसर। चुप रहना अभी, जरा इनको भड़ास निकालने दो इनको सब। नहीं आ रहा ना? ये फोन मेरे को दे दो, मेरे को भी पता है मेरा ना खराब हो गया, नया लेना है। और सुने अगले ये सितंबर आ गया ना, अभी 17 आ रहा है, आईफोन 17 आ रहा है, वो मेरा लेना। मेरा नहीं जी, मेरा हैंग हो रहा है बार बार ना। अब मेरे को दे देना। नहीं बता पाए ना, अब मुक्ति बताएंगे। बताओ कौन सी दूसरी नदी है? नहीं बता पा रहे? अच्छा, आपको भी रेगुलर कथा में आना पड़ेगा। मंगला माता बताओ। प्रेम नदी, समझ आई बात? एक जमुना नदी और एक प्रेम नदी। वो प्रेम भी बहता है वहां पर। और इस प्रेम में डुबकी कौन लगाता है? भक्त लोग नहीं, स्वयं भगवान उस प्रेम नदी में, कृष्ण उस प्रेम नदी में डुबकी लगाते हैं। स्वयं राधा जी उसमें डुबकी लगाती हैं। क्योंकि ये सारा कुछ जो खेल है, वो खेल ही बस प्रेम का है, भाव। भाव नदी, समझ रहे हैं? राधा जी जब रोती है ना, जब रोती है, उस रोने से, उनके आंसुओं से सरोवर बन जाता है। अगर मेरे को भी रोना आ जाए तो कितना रो, एक गिलास भी नहीं भर सकता आंसू से, है ना। कपड़े से भी पहुंच देते हैं, कॉटन से पहुंच देते हैं, और जो वो मेकअप करके आते हैं वो तो ऐसे ही पहुंच लेते हैं थोड़ा सा। पूरा रोना भी नहीं भरता। लेकिन राधा जी जब रोती है ना, एक सरोवर बन जाता है। इसका दर्शन, ये भाव नहीं, ये प्रैक्टिकल है। वृंदावन के पास में है मान सरोवर, पूरा कुंड बना हुआ है राधा जी के आंसुओं से, इतना रोती है। अच्छा, वृंदावन से जमुना जी के उस पार बेलवन है। कभी वहां गए दर्शन करने? नेक्स्ट टाइम जाना, जब भी वृंदावन जाए, नाव वाले को बोलना नाव पार करके उधर ले जाए बेलवन में। वहां पर लक्ष्मी जी का दर्शन है। लक्ष्मी तो सब चाहते हैं ना भैया, प्रैक्टिकल बात है। लक्ष्मी तो चाहते हैं, सब चाहते हैं, सब लक्ष्मी जी चाहते हैं। बेलवन में लक्ष्मी जी आशीर्वाद नहीं दे रही है। सब जगह देखो लक्ष्मी जी आशीर्वाद देती है। बेलवन में लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है। ये है चमत्कार वहां का। और ये नहीं कि वहां पर जाने से वो लक्ष्मी जी आपकी इच्छा पूरी नहीं करेगी, करेंगी। लेकिन वहां पर जैसे वो ऐसे पोस्चर में बैठी है कि डू नॉट डिस्टर्ब, मुझको डिस्टर्ब नहीं करो, मैं तपस्या में बैठी हूं,
लक्ष्मी जी आपको तपस्या की क्या जरूरत पड़ गई? ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, भक्त करते हैं, आप तो गृहिणी हो, नारायण के साथ रहती हो। आज तक भी लक्ष्मी जी वहां पर तपस्या में बैठी। इसका प्रमाण एविडेंस भागवत जी है। विहाय कामेना सुचरेन धृतव्रता। लक्ष्मी जी क्यों तपस्या में बैठी है? लक्ष्मी जी वैकुंठ में थी नारायण जी के साथ। उन्होंने एक मुरली की ध्वनि सुनी। मुरली कौन बजाता है? कान्हा जी बजाते हैं। कन्हैया ने मुरली बजाई और लक्ष्मी जी ने सुनी। इतनी सुंदर ध्वनि तो कोई और नहीं कर सकता, ये कौन है? उस आवाज को पकड़ती वृंदावन में आ गई। अब जो बजा रहे थे उनके सामने खड़ी हुई। कौन बजा रहा था? कृष्ण। चरणों से लेकर मस्तक तक जब कृष्ण को देखा, एकदम मंत्र मुग्ध हो गई। आप इतना सुंदर बजाते हैं और आप इतने सुंदर हो, मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूं। श्री नारायण कह रहे हैं, लक्ष्मी जी आप तो नारायण की पत्नी हो, फिर मुझको प्राप्त क्यों करना चाहती हो? लक्ष्मी जी ने कहा क्योंकि नारायण वंशी नहीं बजाते, आप वंशी बजाते हैं और आपका सौंदर्य, आपके जो गुण हैं वो नारायण से भी 4 गुना अधिक है। नारायण में 60 गुण हैं, आपके 64 कला, आप 4 गुण अधिक हैं। तो मैं आपकी भक्ति, आपकी सेवा, आपका प्रेम, ये सब प्राप्त करना चाहती हूं, आपकी भक्ति। कृष्ण कहने लगे देखो कंपैटिबिलिटी नहीं है। लक्ष्मी जी है ब्राह्मणी और कृष्ण है क्या है? गोप जाति, बनिए हैं पूरे। बनियों के बीच में बैठे ना हम लोग। लेकिन भगवान तो किसी बनिए ब्राह्मण के उसमें नहीं आते। कहीं लिखा कृष्ण अग्रवाल कृष्ण गर्ग है। राम जी के आगे लिखा राम राजपूत? नहीं, भगवान इस जाति के उसके अधीन तो नहीं। लेकिन लक्ष्मी जी है ब्राह्मणी और कृष्ण कह रहे मैं हूं गोप। आप यदि गोपी बन जाएं तो मैं अभी आपको स्वीकार कर लूं। लक्ष्मी जी ने कहा गोपी बन जाऊं, वो कैसे बनना पड़ेगा और गोपी बन के करना क्या पड़ेगा? कृष्ण कहने लगे जैसे राधा जी और सारी गोपियां गाय का दूध निकालती हैं, आपको गाय का दूध निकालना पड़ेगा। वो गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं वो बनाती हैं, गोबर से लेप करती हैं, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा मैं क्यों गोबर को हाथ लगाऊं? मैं तो बड़ी क्लीन सोफिस्टिकेटेड, मैं तो लक्ष्मी हूं। 16 श्रृंगार किए हुए हैं, मेरे तो नौकर चाकर हैं, इतनी दासियां हैं, मैं उनको बोलूंगी तुम गाय का दूध निकालो? कृष्ण कहने लगे ऐसे नहीं, मेरी गोपियां अपने हाथ से ही गायों की सेवा करती हैं, इसलिए तो गोपी हैं। तो आप ये वाली बात मानेंगी? लक्ष्मी जी ने कहा मैं ये नहीं कर सकती, मेरा प्रोफाइल दूसरा है। तब कृष्ण कहने लगे एक और कंडीशन है, अगर मुझको प्राप्त सीरियसली मुझको प्राप्त करना चाहती हैं तो दूसरी कंडीशन ये है, मैं हूं राधा जी के अधीन। अधीन समझते हैं क्या मतलब अधीन का? मैं कंट्रोल मतलब सबमिसिव हूं। जो राधा जी कहती है मैं वही मानता हूं और मेरी सारी लीला के बीच में जो आधार है वो राधा जी ही है। इसलिए वृंदावन में सब क्या बोलते हैं? कोई कृष्ण कृष्ण बोलता है? मथुरा में बोलते हैं जय श्री कृष्ण। लेकिन जैसे वृंदावन की सीमा में पहुंच जाओ तो जय श्री कृष्ण कोई नहीं बोलता। क्या बोलते हैं? आप गए वृंदावन सब लोग, क्या बोलते हैं वहां? थोड़ा जोर से बोलो। ब्रेकफास्ट किया था तो वहां पर सब बोलते हैं राधे राधे और बड़ी जोर से बोलते हैं। क्यों कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अच्छा इसका आंसर कर दो माता जी, इसका उत्तर दो। राधे राधे क्यों बोलते हैं? हाँ, कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं?
राधाओं की आत्मा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा पास पहुंच गए आप, वेरी क्लोज। वृंदावन कृष्ण का दिल नहीं है, वृंदावन राधा जी का हृदय है। उस हृदय में, उन राधा जी के उस हृदय का विस्तार जो है, वहां पर कृष्ण की ये लीला होती है। कभी एक बार मेरे साथ चलना दर्शन करने। वहीं वृंदावन में जमुना जी के पास एक श्रृंगार वट है, जहां पर कृष्ण राधा जी का मेकअप कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। देखा वो कभी स्थान? नहीं देखा ना। बिहारी जी तक जाते हो, टिक्की लस्सी पीकर वापस आ जाते हो। कभी अंदर जाओ, बहुत कुछ है। स्वयं श्याम सुंदर राधा जी के केशों को संवारते हैं और मेकअप करते हैं। ये वो स्थान है जहां पर उन्होंने किया, उसको बोलते हैं श्रृंगार वट। नहीं गए एक बार? कभी राम जी सीता जी के चरण दबाते हैं? कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, वहां मर्यादा है। कभी नारायण विष्णु लक्ष्मी जी के चरण दबाते हैं? नहीं। लेकिन इसलिए मैंने कहा वृंदावन में दो नदियां हैं, एक जमुना एक प्रेम, क्योंकि प्रेम की नदियां उलट बहती धार। जो प्रेम की नदी है ना, वो सीधी नहीं बहती, वो रिवर्स उल्टी बहती है। यहां पर प्रेम इतना ऊंचा है कि स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण राधा जी के चरण दबाते हैं। जो जेंट सेक्शन से तो कुछ पूछ नहीं रहा मैं, अब आपकी बारी है। वो कह रहे इन्हीं के साथ ही निपटो। नहीं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मर्यादा बड़ी होती है कि प्रेम बड़ा होता है? ये जेंट सेक्शन बताएंगे। हाँ, अपनी जगह तो दोनों बड़े हैं, दोनों में कंपैरेटिवली स्केल पे रखा जाए तराजू पर, तो किसका भारी पड़ेगा, मर्यादा का प्रेम का? अरे जेंट्स, इनको भी तो बोलने दो। सबका। अब यहां कौन सी सिचुएशन है कि राम जी सीता जी के चरण छू नहीं सकते और यहां पर कृष्ण राधा जी के चरण दबा रहे हैं? भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। बात वो नहीं है, यहां पर राधा जी प्रेमिका नहीं है। जैसे सुनो, जैसे सीता जी राम जी की शक्ति हैं, ऐसे राधा जी भी कृष्ण की शक्ति हैं। रोल ये है कि वो पति पत्नी हैं और उनका विवाह नहीं हुआ, रोल ऐसा है। लेकिन जो आधार है उसका वो ये है कि वो दोनों शक्ति हैं। लक्ष्मी जी नारायण जी की शक्ति हैं, जो फीमेल पार्ट होता है वो शक्ति का होता है। तो जो पोटेंट होता है उसकी पोटेंसी, शक्तिमान की शक्ति नारायण जी की शक्ति लक्ष्मी जी, राम जी की शक्ति सीता जी, कृष्ण की शक्ति राधा जी। ये है, वहां पर विवाह हुआ या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, ये बात है। तो राम जी चरण नहीं छू पा रहे हैं, छू नहीं सकते हैं, सीता जी अलाउ नहीं करेंगे या राधा जी अलाउ कर रही है, तो इसमें लगता है ये बड़े हैं वो छोटे, या बड़ा छोटे का तो मतलब नहीं। अच्छा, समझना चाहेंगे एक एग्जाम्पल से? ठीक है, बच्चे हैं, किसी बच्चे होते हैं ना छोटे से, 18 साल की बच्ची आपकी पढ़ने गई, मान लो कहीं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गई, 10 साल के लिए कोर्स है, एक सर्टिफिकेशन लेना है वहां से, कोर्स करके, मतलब एग्रीमेंट ही है कि अब 10 साल तक वापस नहीं आ सकते, वहीं पढ़ना है। तो बच्चे को भेजना पड़ता है, कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए। जब बच्ची लौट कर आ रही है, आप इतने उतावले हो माता पिता उससे मिलने के लिए, एयरपोर्ट पे आप उससे रिसीव करने जा रहे हो और अपनी बच्ची को इतने साल बाद देख रहे हो, मन भर आएगा कि नहीं आएगा? भले फोन पे बात होती है लेकिन गले लगाने का मन तो करता है, बच्ची हमारी।
उस समय दो सिचुएशंस हैं। मर्यादा ये कहती है कि माता पिता को देखकर चरण छूने चाहिए, मर्यादा तो ये कहती है। लेकिन जब भाव और प्रेम इतना उमड़ रहा है उस बच्ची का भी कि मैं आज मां से जाकर गले से लगूं, और मां को देखकर तुरंत जाकर जो गले से लगती है और दोनों रो पड़ते हैं। समझ आ रही है बात? सिचुएशन ये वाली। उस समय क्या ये जरूरी है उसको मर्यादा पालन करना कि पहले पैर छू और फिर गले मिल, या फिर उस समय प्रेम इतना हावी हो जाता है? तो प्रेम इतना हावी हो गया, उसको गले लगकर रो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे की मर्यादा नहीं रही है। पॉइंट अंडरस्टैंड? ये बात समझ आई? इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे ने अनादर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बच्ची से कुछ अपराध हुआ या उसने इग्नोर किया या भूल गए संस्कार, वो नहीं। वो है, पैर तो बाद में छुए जाएंगे, वो तो बाद में हो जाएगा, लेकिन पहले क्या कर लूं? मां को गले से लगा लूं। इसलिए मैंने कहा उस स्केल पे रखा जाता है तो प्रेम मर्यादा से ऊंचा हो जाता है। उस प्रेम के अंदर भी मर्यादा ही रहती है, उसका निगलेक्ट नहीं किया जाता। यही राधा जी और कृष्ण की लीला में है। वहां पर पूर्ण मर्यादा है, लेकिन मर्यादा के साथ साथ हावी क्या है? प्रेम है। इसलिए ये प्रेम की लीला है राधा जी और कृष्ण वाली। ये प्रेमी और प्रेमिका वाला चक्कर नहीं है जिसको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने लैंग्वेज से समझेंगे। इसको शास्त्र की दृष्टि से समझना पड़ेगा। वो प्रेम प्रेमिका नहीं है, वो शक्ति और शक्तिमान है। सीता राम जी भी शक्ति और शक्तिमान है। अंतर इतना है, उन्होंने विवाह करके मर्यादा का स्थापन किया और इन्होंने विवाह ना करके प्रेम का स्थापन किया। कैसा वो प्रेम देखो। 10 साल की आयु में कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए। कहां गए? मथुरा गए। तब गए थे मथुरा, कंस को मारा, ये सब किया, है ना? दर्शन किया ना वहां मथुरा में। कौन से महादेव हैं? कितने सारे हैं ना। रंगेश्वर महादेव, जब कंस की रंगशाला थी, कंस पूजा करता था, वहीं पर कृष्ण चारण मुष्टि के साथ पहलवानों के साथ युद्ध हुआ। ऐसे मथुरा में बहुत कुछ हुआ। कुब्जा की गली है, कुब्जा से प्रेम हुआ। फिर रात रात में द्वारका चले गए, फिर वापस आना हुआ नहीं। 16,108 विवाह की, 10 साल की आयु में चले गए। क्या राधा जी ने कृष्ण को छोड़ दिया? भूल गई? ये तो बचपन का प्रेम था, भूल गई? या फिर कृष्ण 16,000 विवाह करने? सोच कर देखो, एक साधारण कोई प्रेम और प्रेमिका अगर हो, बचपन में प्रेम हो, उसके बाद विवाह कहीं और हो गया हो, कौन याद करता है? वो भी 10 साल की उम्र में। 3 जगह से टेढ़ी, ऐसी को 3 जगह से टेढ़ी हो और कुंभ निकला हो, उसको सुंदरी बोला जाता है? लेकिन जब कृष्ण सामने आए, उन्होंने कुब्जा को क्या एड्रेस किया? हे सुंदरी। और कुब्जन ने इसको दूसरी तरफ से लिया कि ये तो ऑफेंड हो गई मैं, ये तो मेरा अपमान कर रहे हैं, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, परिहास करते हैं, आप भी ऐसा करने लगे। तो भगवान ने क्या कहा? कुब्जा नहीं, मैं तो तेरा रूप देखा ही नहीं, मैं तो तेरी भावना देख रहा हूं, वो तो बड़ी सुंदर है, मैंने परिहास नहीं किया। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, देखो, भगवान तो बड़े सुंदर है, नाम ही श्याम सुंदर है ना। कुब्जा तो सुंदरी नहीं थी, ऐसे कुबड़ी सी निकली हुई, बूढ़ी सी, और 3 जगह से टेढ़ी चलती थी। फिर दोनों का प्रेम कैसे हो गया? प्रेम तो होता है कि कम से कम एक नॉर्मल तो सुंदर तो हो, 19-21 का फर्क हो, कोई बात नहीं। लेकिन यहां तो इतना बड़ा अंतर है। भगवान इतने सुंदर और कुब्जा तो बिल्कुल सुंदरी नहीं। कुब्जा ने अपना प्रेम भगवान को दिया, भगवान ने अपना प्रेम कुब्जा को दिया। इससे क्या पता लगता है जानते हो? भगवान आपकी सुंदरता को नहीं देख रहे हैं,
अगर ये कंडीशन होती तो कुब्जा के साथ क्यों प्रेम होता? इसको समझो, है ना? तब भी राधा जी कह सकती थी, अरे मथुरा में गए किसी और से प्रेम कर लिया, द्वारका में इतने विवाह कर लिए, किसी और से प्रेम कर लिया, 2-4 नहीं 16,000। मैं अब आपको भूल जाना चाहती हूं। नहीं, दिन रात कृष्ण 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 कर रही हैं। और वहां कृष्ण की हालत क्या हो रही है जानते हैं? 16,000 विवाह किए, रुक्मिणी सत्यभामा के साथ सोते हैं, लेकिन सारी सारी रात रोते हैं, तकिया भीग जाता है आंखों के आंसुओं से, और सोते सोते राधे 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 बोलते रहते। रानियों को भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा वो बचपन का क्या प्रेम था जो आज तक नहीं भूल पाए, और हम रानियां नहीं दे पा रही वो प्रेम। इसलिए वो सारी रानियों ने मिलकर एक मीटिंग की, हम जानना चाहते हैं ये है क्या। तो उन्होंने बलराम जी की जो मैया है, कौन है? रोहिणी, उन मैया से पूछा, मैया आप तो ब्रज में रहती थी, ऐसा क्या है ये, हम इतनी पत्नियां मिलकर इनको संतुष्ट नहीं कर पा रही हो गई। और इस बात को दर्शाने के लिए, समझाने के लिए प्रैक्टिकल, एक बार कृष्ण कहने लगे, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है, बहुत तेज दर्द है, फट रहा है। नारद जी ने कहा, मैं अभी डॉक्टर लाऊं? ये डॉक्टर से नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? कह रहे मेरे कोई एक शुद्ध भक्त हो, उनकी चरण धूल लाकर मेरे सिर पे लगा दो, तब ये सिर का दर्द दूर होगा। नारद जी ने कहा, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपके तो हजारों लाखों करोड़ों भक्त हैं प्रभु, आपकी रानियां ही आपकी भक्त हैं। बुलाया रुक्मिणी सत्यभामा, इधर आ जाओ, आपके पति कृष्ण के सिर में दर्द है। तो बोलते डॉक्टर को बुलाओ। वो तो डॉक्टर से होगा नहीं, किससे होगा? कह रहे थे कोई भक्त चरण धूल दे दे। तो आप कृष्ण से प्रेम करती हो ना सभी लोग? हाँ, तो देना जरा चरण धूल। कहते नारद पागल हो गए हो, हम पत्नियां हैं, हम अपने पति के सिर के ऊपर चरण अपनी धूल देंगी? क्या बात कर रहे हो नारद, जाओ भक्तों को ढूंढो। ये कैसी बात कर दी, मर्यादा से उल्लंघन करते हो। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, उन्होंने तो कान ही बंद कर लिए। नारद पागल हो गए हो क्या? भगवान है, भगवान चरण धूल दे सकते हैं भगवान के सिर पे? चारों तरफ निराश होकर नारद जी वापस आ गए। आप ही खुद सोचकर देख लो, यहां ठाकुर जी बैठे हैं, अगर मैं कहूंगा कोई चरण धूल इनके सिर पे दो, है किसी की हिम्मत? दे सकता है कोई? क्यों नहीं, क्यों नहीं देंगे? मत नारद जी पीछे भाग गए, क्या बोल रहे हैं, सब जगह गए थे? बोलते हैं हाँ। भगवान ने कहा वृंदावन में गए, वो तो गवालनियां, पढ़ी लिखी भी नहीं, गाय की सेवा करने वाली, वो क्या जानती हैं आप कौन हो? उनके पास क्या जाना? बोलते नहीं, एक बार उनके पास भी जाओ। डॉक्टर नहीं है कोई वहां, वैद्य नहीं है? बोलते हैं चरण धूल चाहिए, जो कोई दे नहीं रहा। तो बोलते देख क्या रहे हो, लो बोरे भर भर के ले जाओ, कितनी चाहिए? ऐसे उछाल रही हैं जमुना जी की रेत। नारद जी हंसने लगे, गवालनियां है ना, ज्यादा कुछ पता नहीं। और उसी समय आकाशवाणी हुई, गोपियों ये क्या कर रही हो, कृष्ण भगवान हैं, चरण धूल दोगी उनके सिर पर, नरक में जाना पड़ेगा, नरक में। गोपियों ने कहा नारद ये आकाशवाणी भूल जाओ, ये कह रहे नरक में जाना पड़ेगा। अरे एक जन्म नहीं, हम 100 जन्म नरक में जाने को तैयार हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं कि एक धूल के कारण कृष्ण हमारे प्रियतम के मस्तक में दर्द हो रहा है, ये हम तैयार नहीं। इसलिए ले जाओ जितनी ले जानी। उसी समय नारद जी ने उस वृंदावन की भूमि में राधा जी के चरणों में प्रणाम किया कि सारी मर्यादा एक तरफ और प्रेम कितना ऊंचा,
जहां पर नरक में भी जाने को तैयार हैं, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं कि जिससे हमारा प्रेम है उनके सिर में दर्द है। ये सारी और भी ऐसी बातें हैं, मैं अभी और समय नहीं लेता। इससे एक बात स्पष्ट हो रही है, इनका प्रेम इतना ऊंचा है जिस प्रेम के और कलाम। राम राम जी, नमस्ते जी। नमस्ते का मतलब जानते हैं क्या होता है? मैं आत्मा में नमस्कार करता हूं, नतमस्तक होता हूं, लेकिन इस फीलिंग से हम बोलते हैं कभी नहीं। ये तो एक तरीका है एड्रेस करने का, नमस्ते जी, सीधी सीधी बात तो ये है, लेकिन उसका अर्थ ऐसे ही, इसलिए हम लोग ये चाव का कार्यक्रम करते हैं। समझ आया थोड़ा सा? अब मैं जो सुनाने को तो बहुत कुछ भी है, लेकिन मैं चाहूंगा आप सभी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर बहुत बिजी हैं, मैं समझता हूं संडे को बिजी वैसे नहीं होते, फिर भी कोई अपॉइंटमेंट है शाम को एक बताओ, लास्ट में भंडारा भी अच्छा होता है कि नहीं? बस और क्या चाहिए? इससे ज्यादा और कुछ चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, मेरी हाथ जोड़कर विनती है सभी माताओं से, यहाँ पर सभी भैयाओं से, प्लीज मेरा मान रख लेना। अगर 2-3 घंटे टाइम स्पेयर नहीं होता तो 1 घंटे के लिए अवश्य आ जाना और प्रसाद हमारे साथ ही पाना। राधे राधे, हरे कृष्णा। सुशील का इधर आ जाओ, कीर्तन कर लेंगे थोड़ा सा। एक राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपीनाथ राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद राधे राधे जय राधे राधे गोविंद राधे 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 राधे
जय जय श्री राधे